आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा के चरणों का चरणामृत ग्रहण किया? आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक गाथा सुनाने जा रहा हूं जो श्री कृष्ण और राधा के अटूट, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम को सदैव के लिए अमर बना देती है। कहते हैं एक बार नंदलाल यानी हमारे प्रिय श्री कृष्ण अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। गोकुल में हड़कंप मच गया। वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी, पर कोई उपाय असर नहीं कर रहा था। गोपियां अत्यंत व्याकुल थी। उनके लिए केवल श्री कृष्ण मित्र ही नहीं, स्वामी भी नहीं, बल्कि प्राणों के आधार थे। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं एक अनोखा उपाय बताया। उन्होंने कहा, जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है और जो मेरी पीड़ा से व्याकुल होता है, यदि उसके चरणों को धोने का जल मुझे पिला दिया जाए तो मैं अवश्य स्वस्थ हो जाऊंगा। ये सुनते ही सभी गोपियां दुविधा में पड़ गई। एक ओर कृष्ण का जीवन, दूसरी ओर मन में उठता भय। गोपियां सोचने लगी, यदि उन्होंने अपने चरणों का जल भगवान को पिला दिया और श्री कृष्ण ठीक ना हुए तो उनको घोर पाप होगा, उन्हें नर्क भोगना भी पड़ सकता है। कृष्ण के प्रति अपार प्रेम होने के बावजूद उनका यह भय उनके मन को जकड़े हुए था। सभी गोपियां मौन थी, कृष्ण की ओर निहार रही थी, पर कोई आगे नहीं आ पाया। तभी वहां पहुंची कृष्ण की प्रिय राधा। अपने प्रिय को इस अवस्था में देखकर राधा का हृदय कांप उठा। गोपियां ने तब उन्हें पूरी बात बताई तो राधा ने एक क्षण भी विचार नहीं किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने चरण धोए और चरणामृत तैयार किया। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। उन्हें वही भय था, नर्क का, पाप का, लेकिन उनके लिए कृष्ण का जीवन हर भय से बड़ा था। राधा ने कहा, यदि मेरे प्रेम से श्री कृष्ण ठीक हो जाते हैं तो मुझे नर्क भी स्वीकार है। और फिर श्री कृष्ण ने राधा के चरणों का चरणामृत ग्रहण किया। और फिर क्या, क्षण भर में श्री कृष्ण स्वस्थ लौट आए। उनके मुख पर मुस्कान खिल उठी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहां स्वार्थ नहीं, भय नहीं, केवल समर्पण था। राधा का प्रेम इतना शुद्ध और निस्वार्थ था कि भगवान स्वयं उसे स्वीकार करने के लिए विवश हो गए। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान स्वयं भक्तों के लिए चरणों में झुक जाते हैं। आपको इस गाथा के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।